साउथ अफ्रीका का था, उसका नाम पोडू था। क्या नाम बुलाया? पोडू। अच्छा जी। और उसने मुझे बहुत टफ टाइम, वो पहली दफा जब मैंने टूर्नामेंट किया था तो उसमें वो मेरी टीम में था और सेकंड टीम में वो मेरे ओपोनेंट था। और लास्ट मतलब मैं सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी और वहाँ पे उसने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए, इवन जो मेरा आर्ग्यूमेंट था वो मुझे नहीं पसंद आ रहा, मुझे एज माई सेल्फ मुझे नहीं पसंद आ रहा था वो कि मैं इसको कोप अप करूँ, लेकिन करना पड़ा ऑब्वियसली क्योंकि वो मेरे ओपोनेंट्स में था। तो लेकिन उसने जो उस पर आर्ग्यूमेंट्स दिए, जो उसने लॉजिकल बातें की, उसके बाद मुझे पता लग गया था कि मैं फाइनल तक नहीं जाऊँ। फिर क्या रिजल्ट क्या आया? नहीं गई। नहीं गई? अच्छा। अच्छा, इंडियंस को आपने हरा दिया, पाकिस्तानियों के लिए यही काफी है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि ये इंटरनेशनली जब आप डिबेट कर रहे होते हैं तो उसका प्लेटफॉर्म जो है, अभी आप तो फिजिकल तो ट्रैवल नहीं कर पाते, तो ऑनलाइन करते हैं? जी जी बिल्कुल। ऑनलाइन मतलब यहाँ पे अपना कैमरा वगैरह लगवाते हैं, तो आप सामने बैठ के डिबेट कर रहे होते हैं और वहीं पे वहाँ पे जजेस हैं वो चेक कर रहे होते हैं। जी। तो मतलब ये आपको इसमें काफी सारी चीजें होती है, फैमिली सपोर्ट आपको बहुत अच्छी मिली है। वरना हमारे तो कॉलेजेस में चले जाए, ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल जा रहे हैं। तो मतलब ये चीजें आपके पापा ने आपको अरेंज करके दी हुई? जी जी बिल्कुल। हमारे इस फैमिली में कोई ऐसा नहीं है, मतलब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कंजर्वेटिव सोच का नहीं है जो वो कहे। मामा पापा ने हमेशा से ये कहा है कि आपने जितना उड़ना है, जितना उड़ सकते हो उड़ो, और अपना एक एक्सेल जिस भी फील्ड में जाओ हमें कोई लेना देना नहीं है, बस जहाँ भी जाओ आपका एक नाम हो कि हम वहाँ जाएं, आपका नाम ले तो वहाँ एक नाम हो, सबको पता हो कि दुआ से यार इश्क में अपना मकाम पैदा करने, आसमाना में ऐसा कुछ हम पैदा खूब से खूब तक है। अच्छा, अभी बीइंग अ स्टूडेंट मैं कहता हूँ कि दुआ आप कर रही हो, मुझे आप मोटिवेट करें कि आप भी करें। वाई? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो जमाना नहीं रहा कि आप किसी की बात में आ जाओ और हर किसी की बात में जी जी हाँ हाँ कर लो। हमें अगले बंदे से इतना लॉजिकल होना चाहिए कि हम उसे ये बात, अपनी बात मनवा सकें और अपनी बात, अपनी एक इम्पोर्टेंस बिठा सकें कि हाँ हमारी बात मैटर करती है। मुझे अपने घर से ये बात मिली क्योंकि मेरी बात माने ना माने, लेकिन मेरे माँ पापा ने हमेशा मुझसे एडवाइस जरूर ली है कि हम ये काम करने लगे तो आप अपनी एडवाइस दो। तो मुझे होता है कि कभी कभी अपने फ्रेंड्स को भी मैं देखती हूँ जिनके माँ पापा कुछ कंजर्वेटिव सोच के होते हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि ये इंसान के हाथ में होता है कि वो अगले बंदे को कितनी लिबर्टी दे कि वो उससे क्या बात करे क्या बात नहीं। और एज गर्ल्स हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम अगले बंदे को शट अप कॉल दे सकें कि भाई इससे आगे नहीं जाना। और दूसरी बात ये कि इससे कॉन्फिडेंस बहुत आपका बूस्ट होता है। मेरे साथ जो होता है, इवन क्लास में भी जब होते हैं अकेडमी में, तो कुछ लड़कियां हैं जो हर वक्त लेट डाउन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगेन वहाँ पे हमें कमजोर पड़ना और उनके सामने हमें लो फील करना, ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कमजोर हैं और आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हम जब बहादुर होंगे तो अगला बंदा हमसे एडवाइस लेगा, हमें देगा नहीं। तो मुझे ये चीज़ नहीं पसंद कि मेरी एज के जो बच्चे हों वो मुझे एडवाइस दें। इवन अपने बड़ों के सामने मेरी माँ मुझे कहती है कि आप बड़ों के सामने लिसनर्स बनो और अपने ग्रुप के सामने आप स्पीकर हो। तो मैं अपने बड़ों के सामने हमेशा लिसनर ही बनती हूँ, एक अच्छा लिसनर बनती हूँ, लेकिन जब अपने ग्रुप में होती हूँ तो मेरा ये होता है कि मैं उनको जितनी अच्छी एडवाइस दे सकूँ उतनी अच्छी एडवाइस दूँ। क्योंकि जब आप इस माशरे में आ जाते हो कि आपके पास आपको माशरा है, इवन हम स्टडी भी अब को भी होती है, तो वहाँ पे किसी लड़के किसी मर्द की ये मिजाल ना हो आपकी कि वो आपको ये कह सके कि हाँ भाई आपने ये बात की थी तो क्यों की। आपके पास लॉजिकल बात हो और आपकी कोई सी बात पे कोई सवाल ना उठा सके। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा पर्सनल बात कर लेते हैं। बीइंग अ टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी बातें लॉजिकल होती है? जी काफी हद तक। काफी हद तक। जो मुझे नहीं मतलब लॉजिकल लगती है, मैं आपसे बात कर लेती हूँ अलग में कि आपने क्या बात की थी। आपने तो मुझे उस दिन भी कहा था कि मेरी कॉपी पे ज्यादा पेंसिल ना चलाया करें। मुझे उस चीज से बहुत चिढ़ होती है। नहीं, अच्छी चीज है, नफासत पसंदी होनी चाहिए। तो ये जो हमारा सेगमेंट, इसमें आखिरी हमारा जो होता है ना, क्वेश्चन कह लें या तो मैसेज दिया जाता है स्पीकर की तरफ से, तो आप मैसेज क्या देंगे जो नए स्टूडेंट्स हैं कि इस फील्ड में आए, इसको ज्वाइन करें, इसके फायदे आगे क्या हो सकते हैं? तो मैसेज क्या होगा आपका? मैं ये कहूँगी खासतौर पे गर्ल्स से मैं करूँगी क्योंकि लड़के तो जैसे जैसे कर ही लेते हैं। उनको मैं ये कहूँगी कि आप अपने घर के माहौल पे, घर का माहौल एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई स्पार्क है और आपके अंदर वो चीज़ है कि आप किसी चीज़ को चेंज कर सकते हो, उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो, तो ये डिबेट्स वगैरह एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी प्रोफिशिएंसी, आपकी लैंग्वेज जो डिटेल्स होती हैं, उसमें आप इतना बेटर हो सकते हो कि आप अपने घर वालों को कन्विंस कर सको कि हाँ भाई मैं कुछ हूँ,
और मेरी बात माननी है। तो अभी मैं भी कोई इतना मतलब मैं किसी काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने एक बाबा को और अपनी मामा को एक प्राउड कर सकती हूँ कि हाँ भाई आपकी बेटी कुछ कर रही है। वो अब कहीं जाएंगे तो एटलीस्ट ये तो बता सकेंगे ना कि मेरी बेटी इंटरनेशनल डिबेट्स कर रही है, उसने नेशनल विन किया हुआ है, वो बैडमिंटन प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि अपने मामा बाबा जो है वो आपके सबसे ज्यादा लॉयल होते हैं, हमेशा आपका कभी भी वो बुरा नहीं चाह सकते। इवन आपको लग रहा होगा टीनेज एक ऐसी एज होती है जिसमें आप कह रहे होते हैं कि हाँ मामा पापा ही हमारी जिंदगी के विलन है। तो ऐसा ही है। लेकिन ये किसने बताया आप? मैंने ये खुद फेस किया। और बहुत बड़ी बात है बेटियों के हवाले से स्पेशली टीनेज। इसमें कहा जाता है कि बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि जो आउटसाइडर्स वो आपके वेल विशर्स हैं और पेरेंट्स आपके जो है ना वो जिंदगी के अंदर विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, ये पेरेंट्स की तरफ से बातें सीखी जाती हैं जब वो बच्चों को कंपनी देते हैं और उनको वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, अब आप डिबेट्स में हिस्सा ले रहे हैं, तो अब आपका फ्यूचर एम क्या है? मैं लॉ करने लॉ करना चाह रहे हैं। लॉ में लॉजिकली बात होती है। अच्छा, अभी तक हमने जो बात की तो उसमें मैं भी नहीं क्लियर कर रहा था जानबूझ के, एंड पे हम क्लियर करेंगे। डिबेट और स्पीच क्या डिफरेंस है? मेरे ख्याल से स्पीच में होता है कि आपने अपनी एक गो में दे देनी होती है और बात खत्म हो जाती है, आप चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट आता है। डिबेट में ये होता है कि आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया, अगला उस आर्ग्यूमेंट पे बात करेगा और फिर आपने उस आर्ग्यूमेंट का काउंटर देना, ये डिबेट होती है। तो स्पीच तो सभी कर लेते हैं, एक आपने याद किया, आपने पढ़ा और आप चले गए। डिबेट्स जो होती हैं वो मुश्किल होती है क्योंकि आपने एक टॉपिक पे रिसर्च की, अगला उससे बेहतर रिसर्च करके आएगा और आपने एक दूसरे को अपने जो आपने आर्ग्यूमेंट ले लिया आप उससे पीछे नहीं हट सकते। तो ये चीज थोड़ी सी मुझे एज एग्जांपल कोई मिसाल देंगे? एग्जांपल ये डिबेट की, जैसे टॉपिक की एग्जांपल। हाँ, टॉपिक की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि जो एआई चल रहा है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कुछ लोग कहते हैं कि एआई बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो होते हैं प्रोफेशंस को खत्म कर रहा है। अब मेरा ये मानना नहीं है कि वो प्रोफेशन खत्म नहीं कर रहा, बल्कि एआई बहुत सारी अलग फील्ड्स को खोल रहा है। अगर हम देखें कि 50-100 साल पहले अगर हम देखें तो पोस्टमैन की एक जॉब होती थी जो बहुत इन होती थी, हर दूसरा बंदा पोस्टमैन होता था। तो जब मोबाइल आया तो मोबाइल की वजह से कितनी सारी और चीजें आ गई, ई कॉमर्स आ गया, आप मोबाइल पे रील्स वगैरह बना के कमा सकते हो, आप ई कॉमर्स वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीजें। तो उस एक पोस्टमैन की जॉब को बहुत सारी जॉब्स ने रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही एआई है, अगर वो 1-2 जॉब्स को रिप्लेस करेगा तो वो बहुत सारी नई फील्ड्स खोलेगा जिसमें कोई भी जा सकता है। तो इसमें हमारी चल रही है